द चलो ठीक है बेटा, ट्वेल्थ साइंस अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून क्लास। ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आई थिंक एप्लीकेशंस, तो एक रिएक्शंस की थी वो। वैसे तो हमने रिएक्शंस क्या स्टार्ट की थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करी थी। अब ना रिएक्शन देता कौन आपके पास, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन की क्रीना जो होती है उसको कौन पसंद है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपने स्लोगन उसके लिए बना रहे हैं ना, अल्कीन अल्काइन के लिए। जब भी रिएक्टेंट आपका अल्कीन अल्काइन होगा तो आपके मन में किसका ख्याल आता है, मार्कोनी एंटी मार्को। अब सिंपल से, अब आपको ना ये चीजें मैंने बता दी। जैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं RC डबल बॉन्ड H है, इसके अंदर अगर मैंने NaBH4 डाल दिया तो बता सकते हो क्या बनेगा आपके पास। NaBH4 क्या क्या करेगा, क्या बनाएगा ये NaBH4 क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा ना। अब आपको इनके फंक्शन पता है, एक बॉन्ड हटा, एक H ऊपर, एक H कहाँ दे दिया आपके नीचे। अगर आपके पास ये तो रीजन के फंक्शन ध्यान में रखने आपने, अगर आपको मैंने ये दे दिया कि आपके पास जो रेक्टेंट है एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड के अंदर अगर मैंने एचसिन, अरे एचसिन क्या करेगा, तो आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन क्रीन को क्या पसंद है आपका, न्यूक्लियोफाइल पसंद है। तो न्यूक्लियोफाइल ढूंढो, H पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव बेटा। ये आपका CN यहाँ लग जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, ये CN यहाँ, H आपका कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पे CN, ये बन जाएगा आपका। इसको क्या नाम दिया था हमने, साइनोहाइड्रिन। एक रिएक्शन मैंने इसके संग करवाई थी, किसके संग करवाई थी, सोडियम बाइसल्फाइड से करवाई थी, NaHSO3। Na पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, S पे कैसा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव। ये Na तो यहाँ लगा दो, SO3H को यहाँ लगा दोगे। ये सीन करना आपने ना रिएक्शन के, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद गंगाराम बेटा। अब गंगाराम किसको बोलते हैं, गंगाराम तो हमने अपनी तरफ से नाम दिया है, वैसे उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा। लिखो, रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone with Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड रीजन मतलब प्यार से हम क्या बोलते हैं इसको बेटा, गंगाराम बेटा। अगर मैं कहीं बोल दूं गंगाराम तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजन। होता क्या है ग्रिग्नार्ड रीजन, किसको बोलते हो आप लोग, वो देखो आप लोग। देखना आपके पास ये होता है RMGX होता है, RMGX। इस बंदे को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। R मतलब कौन सा पार्ट आपके पास, अल्काइल वाला पार्ट है। Mg4 क्या मिलेगा आपके पास, मैग्नीशियम मिलेगा। X4 यहाँ पे क्या होगा आपका, हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं R को स्पेसिफाई कर दूं, R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, CH3, एक मिथिल, दो मिथिल, दो कार्बन की चेन, तीन कार्बन की, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास MgX की जगह मैंने Cl। देखो Mg आपकी मेटल है, ये एक ऐसा रीजेंट है जिस रीजेंट के अंदर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्रीना पे कैसा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आपके पास, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, एक कार्बन है मिथाइल, इसका नाम क्या आएगा आपके पास, मैग्नीशियम, और Cl का नाम क्या होता है आपके पास, क्लोराइड हो जाएगा। दैट्स इट। कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इस बंदे को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन का नाम है। तो इसको आप लिख लीजिए साइड में भी, आपका ग्रिग्नार्ड रीजन। अब ग्रिग्नार्ड रीजन के दो रूप हैं बेटा, लिख लिया सभी ने। गंगाराम, गंगाराम सुनो आप लोगों ने, शक्तिमान का दूसरा नाम ही गंगाराम है, गंगाधर है। शक्तिमान के भी दो रूप थे बेटा, एक रूप में तो वो है, एक रूप के अंदर तो वो लोगों की हेल्प करता है, और एक रूप के अंदर गीता विश्वास के साथ रहता है बेटा। गीता विश्वास का नाम सुना आप लोगों ने बेटा, सुन देखा वो शक्तिमान, हाँ शक्तिमान सुना तो होगा आप लोगों ने। अच्छा, आजकल के बच्चों ने शक्तिमान नहीं देखो भाई साहब, किसी टाइम पे शक्तिमान को इतना क्रेज हुआ करता था हम लोग, ओहो बहुत क्रेज। हम लोग तो संडे को, पता नहीं शनिवार को स्कूल से मतलब भागने, संडे वाले दिन वेट करना सारा दिन। अब 12 बजते हैं, अब 12 बजे, 12 से 1 का टाइम था उसका, शक्तिमान आएगा। बहुत क्रेज था, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर किसी दिन ये मैच वगैरह चलते चलते थे ना बेटा, टेस्ट मैच, इतना गुस्सा आता था कि टेस्ट मैच भी एक दिन का नहीं, 5-5 दिन का चलता था वो टेस्ट मैच। इतना गुस्सा आता था, क्यों मैच लगा के रख दिया बेटा।
क्योंकि उस टाइम पे एक चैनल था डीडी नेशनल, उसी पे आता था शक्तिमान बेटा है। अब तो तारक मेहता, तारक मेहता कौन कौन देखते हो आप लोग? तारक मेहता भी क्या अभी तक देखते हो क्या तारक मेहता? बीच में मेरे को काफी वो देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे हम लोग फेसबुक पे रील्स वगैरह देखते हैं तो वहां पे आता था क्लिप्स, तो मैंने देखना स्टार्ट किया भाई। मैंने महीने 2 महीने खूब देखा मैं तारक मेहता, फिर उसके उसके बाद मैंने छोड़, अब कुछ इतना अब अच्छे नहीं आएंगे ना, पहले वाले गजब के थे उसमें। जब तक वो थी ना उसमें था, वो क्या नाम उसका, दया। अब दया नहीं है दया चेंज है कि बस बबीता भी चेंज हो गई क्या? बबीता बड़ी याद आ रही है तेरे, सेम ही है क्या? भाई साहब उसके जो काम करते थे बच्चे बड़े बड़े हो गए पड़े हम तो ना वो। तुम उसके पोपट की शादी नहीं हुई ओ? टप्पू हाँ तो बस ओवरऑल उसका टीवी सीरियल वाले उसकी नो। हाँ तो वही है ना कि देखो जब तक पैसा आपके पास, तब वही बात मैंने कल भी समझा रहा था, रीअरेंजमेंट कर कभी इनके पास तो ऑप्शन होते हैं रीअरेंजमेंट करने के। जिसके पास पैसा है उस, और ये तो पैसे वाला, चलो वहां चलते हैं। आपके पास ऑप्शंस नहीं है बेटा, समझिए आपके पास ऑप्शंस कब बनेंगे? जब आपके पास क्या होगा? पैसा होगा। तो पैसा मेन है या फिर ये मेन है? पैसा मेन है बेटा। लेकिन पैसा कमाते कमाते इतनी भी उम्र मत टपा देना कि ये भी हाथ से चली जाए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, अब देखो उसकी शादी, दूसरी शादी तभी हुई है ना जब पैसा है बेटा। बिल्कुल। क्या अंबानी की शादी नहीं हो सकती दूसरी बार? ये देखो ये कैसे, ये मतलब पंडित हैं। कौन? क्यों? सब चुप होते हैं सब। अरे क्यों नहीं है बेटा, पैसे का लिंक क्यों नहीं है? मैं आपकी बात नहीं कर, आप देखो आप अपने अभी तो आप बहुत उस लाइफ तक जाना है, अभी तो आप लोगों ने, अभी तो बहुत छोटे हो आप लोग, जस्ट वैसे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, अगले जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना तो आपकी ये इच्छा शक्ति बढ़ती जाएंगी, मतलब टॉपिक से भड़क रहे हैं। चलो गंगाराम को याद करते हैं। गंगाराम के भी दो रूप हैं बेटा। गंगाराम की या तो नजरें रहती है करीना के ऊपर बेटा, या तो उसकी नजरें रहती हैं बेटा किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। आपको पता कब चलेगा गंगाराम करीना के पास कब जाएगा और गंगाराम हाइड्रोजन कब लेके जाएगा? तो आपको ये ध्यान में रखना, वंस एक बार और कौन आएगा बेटा? आपका फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर आएगा। वंस फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। अगर आपका ओ के संग एच है, एन के संग एच है, सल्फर के संग एच है, एफ के एच है, बी तो उस टाइम पे जो गंगाराम का आर होगा, आर का जो नेगेटिव होगा वो इन एच को लेके जाएगा बेटा। सुनो क्लास, जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, आपको मैंने ये बताया कि जैसे आपके पास रेक्ट, प्लीज पहले देख लेना यहाँ पे, जब आपके पास रेक्टेंट एल्डेहाइड हो या कीटोन हो, उसके अंदर अगर आप कोई रीजन डालते हैं तो आपको पता है कि एल्डेड कीटोन की क्रीना को कौन पसंद होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल पसंद हो। तो बस इस क्रीना के लिए आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है। अब गंगाराम की दो रूप है बेटा, या तो क्रीना के पास जा सकता है बेटा, अब कौन सी क्रीना उसको पसंद है, किसके पास जाएगा किसके पास नहीं जाएगा बेटा। ये है इसके सामने, एक मैंने इसके सामने क्या रखा? कार्बोक्सिलिक एसिड रखा। इसके अंदर भी अपन ने किसकी रिएक्शन करवाई? सेम गंगाराम। जो सेम बंदा यहाँ है वही बंदा सेम यहाँ है। अगर यहाँ पे भी करीना है बेटा, यहाँ पे ओ के साथ क्या है आपका? एच है बेटा। अब देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर गंगाराम के सामने कोई ऐसा रेक्टेंट आ गया जिस रेक्टेंट के अंदर ओ के संग एच आ जा, सल्फर के संग एच है, एन के साथ एच आ गया, तो उस टाइम पे गंगाराम किसको लेके जाएगा बेटा? एच पे अटैक मारेगा। इस केस में देखो कार्बन के साथ एच है, ओ के साथ तो कोई एच नहीं है, तो इस केस में आपका जो गंगाराम है वो किस पे अटैक मारेगा? आपका आर नेगेटिव किस पे अटैक मारेगा? कार्बन के ऊपर। तो कायल ग्रुप है वो कहां जुड़ेगा? कार्बन के साथ। तो वही करना अपन ने, ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट एल्डिहाइड कीटोन में इस बॉन्ड को हटाना है,
इस आर को यहाँ जोड़ दो, mgx को कहाँ जोड़ दोगे, ऊपर जोड़ दोगे। समझे नहीं समझे पॉइंट बेटा? इसके अंदर देखो ये आर इस एच को ले जाएगा तो यहाँ पे आर एच बनेगा, प्लस में आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा आपका mgx बनेगा। चलो ऊपर की रिएक्शन अपन करते हैं यहाँ पे। अच्छा अगर मैं गंगाराम की रिएक्शन पानी से करवाऊं बेटा, क्या गंगाराम पानी से रिएक्शन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? बताओ गंगाराम किसको लेके जाएगा, ओ पे नेगेटिव एच पे पोस्ट एच को लेके चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? कर सकते नहीं कर सकते? तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आर एच प्लस आर एम जी एक्स ओ एच बन जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो आप लोग। डन है? आओ अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जो हमने प्रॉपर करनी है। तो गंगाराम की रिएक्शन हम गंगाराम की रिएक्शन हम करवाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन से बेटा। बस ये कंपैरिजन करना सिखाया मैंने यहाँ पे भी, कब एच को लेके जाएगा, कब वो करीना पे अटैक मारेगा। ऊपर रिएक्शन अभी नीचे आ जाएगी बेटा, ये तो हमने करनी है ना, एल्डिहाइड कीटोन की तो करनी है हमने, तो ये तो कंपेयर करना सिखाया है। क्लियर है? ऊपर ही रहते हैं मैडम आजकल। तुम्हारे लिए ये पेन मेरा, ये मार्कर मेरा ही है ना? ओके। चले, क्या चीज है? बैग 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 नहीं है। बैग एक्चुअली में क्या आपको दिखाते हैं, ऑनलाइन वाले फिर ऐसे ही वो करते हैं। ये बैग लेने का पर्पज एक तो था कि बैग, ठीक है, नहीं बैग नहीं, वीडियो तो बनानी नहीं है इसकी। इसके अंदर जैसे सामान सामान रखना होता है, जैसे आप लोग कह रहे हो कि आज की आपकी इच्छा थी, आपने सोचा होगा सर आज भी न्यू ड्रेस के अंदर आएंगे, ऐसा था या नहीं था बेटा? मन में था, तो लेकिन मैं न्यू ड्रेस में नहीं आया। लेकिन ये शर्ट कैसी लग रही है वैसे? अच्छी लग रही है ना? ये वाली भी, ये भी कलर अच्छा है, ये भी शर्ट अच्छी है, ठीक है। तो इसके साथ न्यू ड्रेस थी मेरी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करवाने थे मेरे को, मतलब जो मैंने मतलब रखा हुआ अपना मतलब डिज़ाइनर वगैरह रखा हुआ है, तो जो लेके आया था अर्ली इन द मॉर्निंग में मेरे कपड़े, तो मुझे पसंद नहीं आया था वो, तो मुझे पुराने ही पहनने पड़े। और आपको पता है जो मैं अगर पहन लेता हूँ वापस नहीं, आप जितनी वीडियो देखना उसके अंदर मेरे रिपीटिशन अलग अलग मिलेंगे बेटा, टोटली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये देखो मैं झूठ नहीं कह रहा, ये देखो ये स्वेटर है, ये तो पता ही है आपको, पहनी हुई थी। ये देखो साथ में क्या है बेटा, एक पैंट भी है इसके साथ, इसके साथ और भी कुछ है, सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हम लोग, ठीक है। पैसा भी है इसमें थोड़ा बहुत। ये बैग कम से कम इसमें जो सामान के साथ अगर देखा जाएगा तो कम से कम $1 करोड़। डॉलर, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो है। ठीक है, बस इस शनिवार को ऑफ है ना, इस शनिवार को और क्या बोलते हैं शॉपिंग करके ऑफ है। नहीं अभी टाइम नहीं है दुबई जाने का। चलो देखते हैं, वो बहुत दिन पड़े हैं अभी। नहीं नहीं पता है क्या, अभी इन दिनों में नहीं जा सकता ना, अभी इन दिनों में क्या है कि शॉपिंग भी करनी है, काफ़ी काम है मैनेज करना है बेटा, तो बस उस वजह से नहीं। अरे भाई सब बस करो, प्राइवेट जेट अब इतना भी क्या है। कुछ ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। अब वहाँ पे भी मैंने बता रखा है बच्चों को कि शादी है जैसे 25 नवंबर की, उनको भी इनवाइट किया हुआ है मैंने 35 नवंबर को, तो वो भी उनके मन में ये है कि भी सर शायद हमारे लिए प्राइवेट जेट बुक करवाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि सर हम ना आप अपना प्राइवेट जेट भेज देना, मतलब ये वाली बातें करते रहते हैं वो भी। तो चलो पैसा है माना इतना कि प्राइवेट जेट है, बिल्ड कार्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब पैसे मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे प्राइवेट जेट उतारना, कैसे उतारेंगे पता, ये दिक्कतें आ जाएगी। नहीं हवाबाजी नहीं, बिल्कुल। आपको यकीन नहीं है कि 25 नवंबर को शादी है? और ध्यान, कल मैं डाल के आऊँगा जो उन्होंने एंगेजमेंट हुई है अभी कल, मतलब जिस दिन मैं वो कार्ड सा लेके आया तो उस दिन एंगेजमेंट ही थी, फंक्शन एंगेजमेंट फंक्शन था, तो मैं कल फोटोज,
वो लेके आऊंगे, रिंग नहीं डालते होते हम। बस आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। अरे रिएक्शंस करनी, पढ़ना है अपन ने, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है बेटा, पढ़ना पढ़ना है, इधर आओ। भूल जाओगे तुम लोग टॉपिक से, कसम से कह रहा हूँ मैं। भाई साहब वो 11th क्लास तो बिल्कुल सन से हो गई, मैंने पढ़ा क्या है मतलब, मैंने इतने मतलब दिल से पढ़ाया उनको। फिर तो एल्डेड कीटोन की जो क्रीना होती है उनको पसंद कौन होता है बेटा आपका, न्यूक्लियोफाइल पसंद होता है बेटा। तो यहाँ पे क्या करना, इधर देखिए, इधर देखिए, आ जाओ बेटा गर्ल्स इधर आ जाओ। देखो ये नेगेटिव वाले पार्ट को यहाँ जोड़ दो, इस बॉन्ड को हटाना आपने, वो सेम प्रोसीड करना जो आप पहले कर रहे थे। इस नेगेटिव वाले पार्ट को यहाँ MgX को यहाँ जोड़ दो, तो आपके पास क्या बनेगा, RCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा आपका MgX पॉजिटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या लगेगा आपके पास H, चाहे नीचे लगा दो, यहाँ पे क्या R। फिर इसके बाद इसके अंदर एक स्टेप और होता है, इसको पानी से और धोना होता है, हाइड्रोलिसिस जिसको हम बोलते हैं। H2 और H पानी से धो दो इसको। पानी से कैसे करना है, पानी के 2 टुकड़े कर लो H और OH में, क्योंकि हमें इस नेगेटिव चार्ज को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना है बेटा। इस पानी के 2 टुकड़े H और OH, पानी का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है O के संग लगेगा, और पानी का जो नेगेटिव वाला पार्ट है Mg के संग लगा देना। तो यहाँ पे R, यहाँ पे क्या बनेगा आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या बनेगा R, और प्लस में क्या लिख सकते हो आप MgX, क्या लिख सकते हो OH लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, एल्कोहल बना। तो कहने का मीनिंग ये है बेटा, यहाँ पे जब जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन, सुना क्लास, जब जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन गंगाराम से करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा बेटा। अल्कोहल बनाने का तरीका आप ये भी है। तो ये कौन था आपके पास, एल्डिहाइड था। ये कौन था आपके पास, ग्रिग्नार्ड रीजन था। ठीक है, तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। आओ ये रिएक्शन करना बेटा, आप लोग खुद से करना। जैसे अगर मैं आपको ये एल्डिहाइड दे दूं, फॉर्मल्डिहाइड दे दूं, फॉर्मल्डिहाइड पता ना किसको बोलते हैं, गंगाराम में स्पेसिफाई कर दूं, ये दे दूं आपको, तो इसके अंदर बताओ, इस बंदे का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड है। एक आपके पास एसिटल्डिहाइड दे दिया, इसके अंदर क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन गंगाराम से करते हैं। एक आपकी रिएक्शन देखो, क्या काम मैंने काम दिया था, केमिकल काइनेटिक्स का, पढ़ के आए हो क्या, सुनूंगा मैं, पक्का सुन के जाऊंगा आप लोगों से। चलो इसके अंदर बताओ एसीटोन, लो बनाओ क्या बनेगा, इन तीनों के अंदर बनाना क्या। जब जब आपका रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन होता है तो आपके एल्डिहाइड कीटोन की क्रीना को कौन पसंद है, न्यूक्लियोफाइल पसंद होता है। बस वहां पे नेगेटिव को वहां जोड़ना है, पॉजिटिव को वहां जोड़ना है। लो H आएगा ना, फॉर्मल्डिहाइड है, एक कार्बन है, एक कार्बन फॉर्मल्डिहाइड, मेरे को फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आएगा। तो क्या हो गया इसमें, H आ गया। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या, एक कार्बन नहीं होता, एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का आएगा, प्रोपियोन 3 कार्बन, बना बेटा लिख कुड़िया। अरे ये थोड़ी बनेगा इसमें, अरे यार क्या करते हो तुम लोग, देखना क्लास। जब भी रिएक्टेंट आपका एल्डिहाइड, गंगाराम के 2 रूप है, या तो वो H को लेके जाता है, क्रीना पे अटैक मारता है। अगर आपका H किसके संग होता है, O के संग हो, N के साथ H, तब उनके H को लेके जाएगा। लेकिन इस केस में आपका गंगाराम क्या, अगर क्रीना पे अटैक मारेगा तो यहाँ पे देखना आपके पास कार्बन पे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाला पार्ट, कुछ नहीं करना आपने। एल्डिहाइड कीटोन की क्रीना को कौन पसंद है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल पसंद है, तो नेगेटिव वाला पार्ट इधर जोड़ दो, पॉजिटिव वाला पार्ट ऊपर जोड़ दो, कुछ भी तो नहीं करना। इस बॉन्ड को हटाओ, इसको यहाँ ऊपर यहाँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे तो क्या लगेगा आपका MgCl, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका CH3। फिर इसका क्या करना है, पानी से धो दो इसको, थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा एसिड डालो, और पानी के 2 टुकड़ों में तोड़ो, H और OH में, पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ दे दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH, यहाँ पे क्या OH, CH, ये अल्कोहल बन गया आपका। ये कौन सा अल्कोहल बना, कोई बता सकता है, 1 डिग्री बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना, कौन सा अल्कोहल बना आपके पास, ये 1 डिग्री। जिस कार्बन के साथ OH है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बना। यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बना, यहाँ पे
1 डिग्री अल्कोहल। लो यहाँ से बनाना बेटा कौन सा अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अगर ग्रीनहाउस एजेंट से करोगे तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। तो देखो कौन कौन से अल्कोहल्स बनते हैं बेटा। आज पहली फिजिक्स का लेक्चर क्यों लिया सर ने? अरे बहुत बढ़िया बच्चे, शरीफ से बच्चे बेचारे। बताऊंगा वन वन बाय सभी के बारे में बताता हूँ। आज मैंने +1 में ये बताया वन वन कौन सा बच्चा कहाँ है लाइक कर रहा है। पढ़ लो बेटा, आप तो बिल्कुल लाई नहीं कर रहे हो बिल्कुल ही भी प्रिंस। करो बेटा, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है आपसे। अच्छा तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है। एल्डिहाइड के ऊपर पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव, इस पॉजिटिव वाले पार्ट को यहाँ लगा दो, नेगेटिव वाले पार्ट को यहाँ लगा दो, इस बॉन्ड को हटा के। तो यहाँ पे क्या पहले वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। बस बना दो फिर HCH3। इसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देना अपन ने। पानी के 2 टुकड़े कर दो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा CH3CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या CH3। तो कौन सा अल्कोहल बना आपके पास, ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसके अंदर देखना क्लास एसीटोन कीटोन की रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन ग्रीनहाउस एजेंट से करवाते हो तो इसको यहाँ लगा दोगे, इसको कहाँ लगा दो, ऊपर लगा दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CO नेगेटिव MgCl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पानी और एसिड डाल दो। पानी के 2 टुकड़े कर लो, पानी का H पॉजिटिव OH नेगेटिव CH3OH CH3 तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। देखो अगर आप पता लग गया इसमें कशिश हो जाएगा। अगर आपके पास ना फॉर्मल्डिहाइड है तो कौन सा अल्कोहल बनता है आपका 1 डिग्री। अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है तो कौन सा अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री। अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन से तो हमेशा कौन सा अल्कोहल बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इससे मेरे को बता सको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कौन सा है इसके अंदर, लास्ट वाला, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लास्ट वाला। ठीक है चलो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कोई स्ट्रक्चर है इसके अंदर इन तीनों में से, आइसोप्रोपाइल। आइसो सिस्टम कौन सा होता है, आइसो सिस्टम कौन सा होता है, आइसो सिस्टम, आइसो बता रखे ना, एन आइसो नियो, इसके ऊपर लगे क्या होता है आगे पीछे का वो मिथाइल लगे हाँ, किसके संग, एक कार्बन के साथ, ओनली कार्बन। H क्या होता है सिस्टम, आइसो सिस्टम क्या होता है, नहीं ये काम गलत। आइसो सिस्टम, आइसो सिस्टम पहले आप मालिश कर रहे हो, पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। आइसो सिस्टम किसको बोलते हैं, CH के साथ 2 CH3 हो। तो बताओ इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कोई स्ट्रक्चर है इसमें, कौन से वाला, ये वाला आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है बेटा, बीच वाला CH के साथ 2 CH3 आ गए बेटा। तो ये आइसो सिस्टम, प्रोपाइल मत अल्कोहल मतलब अब इसी के साथ क्या लगेगा आपका OH है, यही इसको सेकेंडरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बोले, आइसोप्रोपाइल। तो आइसो और सेकेंडरी में से किसको प्योरिटी दी जाती है, आइसो सिस्टम को प्योरिटी दी जाती है, ये ध्यान में रखें। तभी पहले सिस्टम देखा करो, एन तो नहीं है, फिर आइसो देखा करो, फिर नियो उसमें से नहीं है, देन कार्बन की क्या चेक करते हैं हम लोग, डिग्री चेक की जाती है बेटा, तब सेकेंडरी टर्शरी ये वर्ड आते हैं। कर लोगे सही रिएक्शन। इसके बाद लिखो रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन विद कर लो सीधा, रिएक्शन विद अल्कोहल मतलब रिएक्शन करवानी किसकी हमने, एल्डिहाइड कीटोन की करवा रहे हैं। रिएक्शन विद अल्कोहल बेटा, दारू पिला रहे हैं इन बेवड़ों को बेटा। अब बेवड़ों को ना पूरा टल्ली कब होता है, जब कोई बेवड़े ने
ये जो बेवड़े बेवड़े कौन है बेटा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है। इन बेवड़ों को अगर एक बोतल दारू पिलाओगे तो आधे टल्ली होते हैं। आधे टल्ली का मतलब कैसा टल्ली बनेगा, हेमी एसिटल बनता है। क्या बन रहा है, हेमी। अगर 2 बोतल दारू पिलाओगे तो पूरा टल्ली हो जाएंगे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एसिटल बोलते हैं। कौन सा, एसिटल। हेमी एसिटल और एसिटल। हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, देखना क्लास, हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगाओ, उसी कार्बन पे OR ग्रुप लगाओ, R मतलब OCH3 मिथिल मुथी लगाओ, ऐसे बेटा मिथॉक्सी ग्रुप। तो जब एक ही कार्बन पे OH लग जाए, उसी कार्बन पे OR, तो उसको हम क्या नाम देंगे, हेमी एसिटल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल। अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 OR ग्रुप लगे होते हैं, उसको हम किसका नाम देंगे, यहाँ पे एसिटल का नाम देंगे। आधा टल्ली पूरा टल्ली। आधा टल्ली कब होगा, जब वो 1 बोतल दारू पी ले। 2 बोतल दारू तो कैसा हो जाएगा, पूरा टल्ली एसिटल हो जाएगा। तो देखो चौथी रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद, किसके संग करवा रहे हैं, अल्कोहल। मीडियम कैसा है बेटा वहां पे, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर अपन ने इनकी रिएक्शन करवानी एल्डिहाइड कीटोन। तो सीधी सी बात है, इधर आओ प्लीज, इधर आओ एक बार, इधर आओ क्लास। तो ध्यान रखना, जब आपके पास एल्डिहाइड, पहले मैं लिख देता हूं, एल्डिहाइड को 1 बोतल दारू पिलाते हो बेटा, कितने बोतल, 1 बोतल दारू। कौन सा मीडियम, एसिडिक। तो यहाँ पे क्या बनता है, पहले आपके पास डाइल्यूट HCl लिखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, पहले हेमी एसिटल मिलेगा। फिर इसको 1 बोतल, आधा टल्ली हो गया, पूरा टल्ली करना अपन है। जब 1 बोतल दारू और पिला दोगे, उसको ROH कर रहा हूं, डाइल्यूट HCl डालोगे इसमें, देन ये क्या बन जाएगा आपका, एसिटल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कीटोन, अगर आप कीटोन को 1 बोतल दारू पिलाएंगे बेटा, 1 बोतल अल्कोहल पिलाते हो इन एसिडिक, तो इसमें क्या बनेगा आपका, कीटोन के केस में उसको बोलते हैं हेमी कीटल। बेटा अभी पता तो लगना चाहिए ना, आधा टल्ली कौन हुआ, एल्डिहाइड टल्ली हुआ, कीटोन टल्ली हुआ बेटा। कीटोन के केस में एसिटल आएगा, एल्डिहाइड के केस में एसिटल आएगा, कीटोन के केस में कीटल आ जाएगा। अगर 1 बोतल दारू और पिलाते हो इसको, कीटोन को भी, तो आपके पास क्या बन जाता है, कीटल बन जाएगा। समझ गए पॉइंट। तो एसिटल और कीटल। आओ देखो बेटा इसके रिएक्शंस देखते हैं, लिख लीजिए आप इतना। हेमी एसिटल किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे OH हो, उसी पे क्या लिखा हो बेटा, OR लिखा हो, उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। हेमी एसिटल, एक ही कार्बन पे 2 OR ग्रुप लगाओ, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, एसिटल का नाम दिया जाता है। न्यू लेक्चर अपलोड हो चुका है, लास्ट लेक्चर आपका यूट्यूब पे। इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम इन लास्ट लेक्चर, देन यू ओपन माय चैनल, देन टू ओपन दैट यूट्यूब लेक्चर्स एंड टू सी दैट लेक्चर। फर्स्टली देखने से पहले, फर्स्टली यू लाइक दिस लेक्चर एंड आल्सो सब्सक्राइब एंड आल्सो हैं शेयर योर 100 फ्रेंड। 100 फ्रेंड हो नहीं आप लोगों के बेटा, है ना, 100 के 100 दोस्तों को शेयर करो। 100 दोस्त एक ही होना चाहिए। जितनी ज्यादा दोस्त होते उतना इंसान बिजी होता है बेटा। ये बोलेगा इधर चल, दूसरा बोलेगा इधर, सारा दिन इधर उधर में रह जाएगा बेटा। दोस्त तो एक आधा ही होना चाहिए, पक्का दोस्त होना चाहिए। चले चलें क्लास अपन, चलो इसके बाद देखना क्लास ये रहा, इसकी रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन प्लीज आपके पास वही है। देखो ROH है बेटा आपके पास, प्लीज इधर देखो क्लास, ROH डाइल्यूट क्या डाला बेटा अपन इसमें, HCl। देखो ना क्लास, इधर देखो प्लीज, पहले इधर देखो बाद में नोट करना। जब भी आपके पास रिएक्टेंट आपके पास कौन आ जाता है, एल्डिहाइड कीटोन आ जाता है, तो एल्डिहाइड कीटोन की क्रिया को कौन पसंद होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो बस इसमें न्यूक्लियोफाइल देखो कौन बनेगा, यहां से बॉन्ड टूटता है एक्चुअली के अंदर, H के ऊपर पॉजिटिव आएगा, OR पे कैसा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इधर लगेगा, OR नेगेटिव, H पॉजिटिव कहां लगेगा आपका, O पे। इस बॉन्ड को तोड़ देना। इस बॉन्ड को तोड़ते ही इस O के ऊपर तो क्या लगेगा बेटा आपके पास, क्या लग जाएगा यहाँ पे, H लगेगा, और नीचे इस वाले पार्ट के पास, इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपके पास, यहाँ पे OR लगेगा। जब एक ही कार्बन पे OH हो, दूसरे कार्बन पे क्या हो, उसी कार्बन पे OR हो, उसको हम क्या नाम देते हैं आपका, हेमी एसिटल का नाम देते हैं। कर सकते हो।
अब इसके अंदर अपन एक बोतल और पिलानी है इसको बेटा, ज्यादा बोतल पिएगा तो क्या निकलता है बेटा, पानी निकलता है ना बेटा, तो पानी निकाल लेगा बेटा अभी। अब इसमें एल्डिहाइड तो रहा नहीं बेटा, कीटोन तो रहा नहीं अभी, ठीक है, एल्डिहाइड थोड़ी अभी है बेटा। अब इस केस में क्या, इधर देखो, जब अपन सेकंड बोतल इसको पिलाएंगे तो क्या निकलेगा, पानी, पानी निकाल, पानी कैसे निकलेगा, ये वाला OH हटना हटना है, पहले जो OH, ये वाला जो OH है और ये वाला जो OH है, ये दोनों मिलके यहाँ से क्या निकाल देंगे बेटा, पानी, और इस OR को इस कार्बन पे अटैच कर देना, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन पे OR, फिर OR, और यहाँ पे क्या आपके पास एक HBS के साथ OR, ऐसे कर दो। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, अपन एसीटल का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपको पता लगना चाहिए हेमी एसीटल क्या है और एसीटल क्या है, और ये कौन सा इंसान था आपके पास, एल्डिहाइड था। कर लोगे इस तरीके से। लो कीटोन का किस्सा कर सकते हो आप, वैसे तो कीटोन की रिएक्शंस है नहीं इसके साथ, ऐसे वाली एक ही रिएक्शन है। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखना, ये मैंने अलग अलग करके दो दो बोतल पिलाई, पहले एक बोतल पिलाई फिर दूसरी बोतल पिलाई अल्कोहल की, अब एक साथ पिला दो बेटा इसको, तो ऐसे भी कर सकते थे, CH3 C डबल बॉन्ड OH बेटा, ये चीज मैं ऐसे लिख दिया। इधर देखना क्लास, फिर बाद में देखते रहोगे आप। एल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिखा प्लस में, ये कौन है बेटा आपके पास, एक बोतल ये रही दारू, एक बोतल ये रही आपके पास, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डाइल्यूट HC, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H ये O बन के तो क्या निकल जाएंगे बेटा आपके पास यहाँ से पानी, ये OR फ्री है, ये OR फ्री हो गया बेटा, कार्बन के दो बॉन्ड कम हो गए, एक OR इधर से लग जाएगा, एक OR इधर से, तो आपके पास डायरेक्टली क्या बन जाएगा, आपके पास कीटल फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो जब उसने कीटल, अगर उसने कहा कि हेमी एसिटल बना, सॉरी एसिटल, ये आपके पास क्या बनेगा, एसिटल, ये कौन था आपके पास, एल्डिहाइड, ये कौन था आपके पास यहाँ पे, एल्कोहल। कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हो ना। कीटोन की साइक्लिक फॉर्म के अंदर बनाए जाते हैं, साइक्लिक कीटल बनाते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को बेटा, कब रीअरेंजमेंट होगी कब नहीं होगी बेटा, स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी बेटा, है तो नहीं किसी को डाउट, कशिश को डाउट तो नहीं है बेटा, करेगा नहीं करेगा रीअरेंजमेंट बेटा स्टेबिलिटी मिलने पे, मिलने के लिए करे, मिलने पर करेगा नहीं करेगा, अगर उसको लगता है कि वहां जाने पे मैं स्टेबल हो रहा हूँ, करेगा ना बेटा। चलें अब आप आगे। अरे लेक्चर हो, ऐसे कैसे लेक्चर हो रहा, ऐसे कैसे बोल दिया तूने। अब किसका इसके बाद लेक्चर, आपको लास्ट लेक्चर इसके बाद, तो अब तो बहुत, चलो बहुत बढ़िया। लो इधर आना क्लास आप लोग प्लीज, इधर आओ, क्या हो गया देखना क्लास इधर, ये आपके पास कीटोन है, प्लीज देखो कीटोन की रिएक्शन के अंदर देखो आप, C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन हम किसके संग करवाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, एक साथ दो बोतल पिला रहे हैं बेटा इसको, इसका नाम इधर प्लीज बाद में ये पीना, इथाइलिन ग्लाइकोल, GLYCOL, ये कौन आपके पास, एसीटोन है। देखना ये इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, क्लियर है, यहां से H इसके O मिलके क्या निकाल देंगे बेटा, यहां से पानी, हाँ प्लस तो आएगा ही, वैसे तो डब्बा केमिस्ट्री से समझा रहा हूं आपको, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करनी है, समझ गए। तो ये वाला H2HO मिलके पानी निकाल देंगे, इस O का एक बॉन्ड कम, इस करीना के दो बॉन्ड कम, तो इसके संग कौन बॉन्ड बना लेगा बेटा आपके पास, यहाँ पे CH3 यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, ये इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल बेटा। लो कीटोन्स की हमने रिएक्शन ऐसे अल्कोहल से करवाई, इथाइलिन ग्लाइकोल, एक साथ दो बोतल डाल देगा बेटा, दो बोतल डालेगा तो पानी से निकाल देगा एक साथ ही,
और क्या निकल जाएगा आपका, कीटल बन जाएगा यहाँ पे। और कैसा कीटल बना, साइक्लिक कीटल हो जाएगा। कर सकते हो एल्कोहल की रिएक्शन बेटा। इसके बाद लिखो, ये बॉन्ड जरूर बनाना बेटा, ये साइकिल है, ये कार्बन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अलग अलग बोतल नहीं है, ये पूरी बोतल एक है, 2 ढक्कन हैं इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल है इसका नाम। हाँ प्रिंस ध्यान से देखा कर, थैंक यू बोल इसको, बोल नॉट मेंशन। कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लो इसके नेक्स्ट लिखना फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। लो लास्ट में लिखना रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव देखो, अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आप किसके डेरिवेटिव अपने पेरेंट्स से आए हो बेटा, पेरेंट्स के डेरिवेटिव हो, ऐसे ही अमोनिया के डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे NH3 कौन होता है आपके पास, अमोनिया होता है, इसको बोलते हैं ना आप अमोनिया, ये आपके पास कौन है, अमोनिया है। अमोनिया में से एक H को हटा के कोई ग्रुप लगा दो, जेड लगा दें, तो ये क्या बनेंगे बेटा आपके पास, अमोनिया के डेरिवेटिव बनेंगे, NH2Z बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन हमने एल्डिहाइड कीटोन से करवानी है बेटा, NH2 क्या बनेगा, Z। देखना कि नाम में लिखवा देता हूँ आज बस सुन ली, Z की जगह, इस Z की जगह आप क्या लिख लोगे, OH लगा दोगे, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर आप लोग OH को उठा के NH2 लगा दो, मतलब उस Z को उठा के NH2, इसका नाम क्या था, याद है बेटा, नहीं नहीं वाले का क्या नाम था इसका, हाइड्राजिन, वो तो नेम इसका इस रीजन का नाम क्या है, वो तो रिएक्शन का नाम था ना, जो रीजन हाइड्राजिन, ठीक है। अब इसमें देखना, इसी में चेंज करते जाना आप लोग, प्लीज इधर देखो, बाद में लिखना, इसको याद कैसे करना, 4-5 डेरिवेटिव है ये, याद कैसे करना है, देखो Z को उठा के OH लिखा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, Z को उठा के NH लिखा तो क्या नाम बना इसका, हाइड्राजिन। अब इसी के अंदर चेंज करते जाओ, NH2NH, इसका एक H हटा दो इसी के अंदर, और इसके संग क्या लगा दो आप लोग, बेंजीन रिंग, इसका नाम होगा फिनाइल, ये कौन था, हाइड्राजिन। तो इस बंदे का नाम आपके पास क्या है, फिनाइल हाइड्राजिन। इसके बाद आपके पास इसी में चेंज करो थोड़ा सा और, देखना क्लास ये सेम टू सेम है, इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, यहाँ पे आप NO2 ग्रुप लगा दो, और चौथे पे क्या लगा दो, NO2 ग्रुप। इसका होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। अब एक लास्ट रह गया, देखना प्लीज, अमाइड ग्रुप को जानते हो आप लोग, NH2NH, ये जो हाइड्रोजन था उसमें से H हटा के इसके साथ अमाइड ग्रुप लगा दोगे ना बेटा, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड बोला जाता है इसको। चलो ये आपके पास अमोनिया के डेरिवेटिव है, इनकी रिएक्शन हमने किसके संग करवानी है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ करवानी है। एक रिएक्शन आ गई तो उसमें सारी रिएक्शन आ गई, सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट है। ये अमोनिया के डेरिवेटिव अब बढ़िया ढंग से पढ़ के आना आप लोग, कल इतना ही कर लेते हैं, थक जाते हैं इसका मतलब इस टाइम तक। सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड,